नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में शांत और अशांत संख्याओं को जानने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भर भर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो शांत और अशांत संख्याएं जानने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। और अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है हम लोगों का शांत संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शांत संख्या कहते किसको है? शांत संख्याएं कहते किसको है? तो शांत संख्या का परिभाषा कहता है, शांत संख्या का परिभाषा कहता है कि जब किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रहे तब उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका कहने का मतलब है कि देखिए, आपको कोई भिन्न दिया रहेगा और उस भिन्न का हम लोग उस भिन्न के हर का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और उस गुणनखंड में देखेंगे कि उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है या नहीं, या केवल 2 के रूप में है फिर भी शांत होगा, केवल 5 के रूप में है फिर भी शांत होगा, 2 और 5 के रूप में है फिर भी शांत होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड में जैसे ही कोई अन्य संख्या प्रवेश करता है वो पूरे संख्या को अशांत कर देता है। ठीक है, जैसे में देखिए, यदि हम लिखें जैसे में कि एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल कहने का मेरा मतलब है, अपना मन से देखिएगा, हम बात करते हैं कि 3/50 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका हो गया 3। आपको अंश से कोई लेना देना नहीं है, कटेगा तो काट देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है। 50 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा कितना? 25। 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये आपका हो गया 2 गुना 5 गुना 5। तो ये आपका हो गया 3/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 हो गया। तो देखिए, 2 के पावर m यानी पावर इसका कुछ है कि नहीं, गुना 5 के पावर n यानी इसका 5 के रूप में भी तो कुछ पावर है। तो 2 गुना 5 के रूप में जैसे ही आया तो हम लोग कह देंगे कि ये जो संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होने वाला है। या ऐसे समझिए, और कोई संख्या ले लीजिए, मान लिया जाए 6 का हम ले लेते हैं कितना? 16 ले लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है 6/16। तो देखिए, यदि काटता है तो काटेंगे, 2 से कटाएंगे तो 8 मरतबे, 2 से कटाएंगे तो 3 मरतबे। तो यह आपका हो जाएगा 3/8। तो 3/8 को हम लोग लिखेंगे। 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 8 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा कितना? 2। तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। तो 3/2 के पावर क्या लिखेंगे? क्यू। तो हम क्या लिखे थे अभी कि 2 गुना 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होने चाहिए, या 2 के पावर m या 5 के पावर n, यानी अकेले भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 के पावर m के रूप में है
अकेले 2 के रूप में भी रहेगा, फिर भी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारा कंडीशन में सिर्फ 5 के पावर n भी आता है। जैसे यदि हम तीसरा एग्जांपल मानते हैं कि 7/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो जो आप ये दोनों संख्या है कटाएंगे तो कटेगा तो नहीं, तो देखिए 7 बटा का कितना हो जाएगा 25, 25 को लिखेंगे कितना 5 गुना 5, तो हो जाएगा 7 बटा 5 गुना 5 करने का मेरा मतलब है कि 5 के पावर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए 5 का पावर n के रूप में तो है, दोनों भी हो सकता है या दोनों अकेले अकेले भी हो सकता है। यदि है 5 के पावर n के रूप में तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ और एक एग्जाम्पल का, जैसे देखिए 6 बटा आपसे बार 15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो काटेगा तो हम लोग काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 2, 3 5 के कितना हो जाएगा 15, यानी 2 बटा कितना हो गया 5, तो 2 बटा 5 के पावर नहीं कुछ तो कितना है 1, यानी ये 5 के पावर n के रूप में तो है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो और हम एग्जांपल आपको देते हैं कि बताइए कि 125 बटा 100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो 125 बटा 100 का दशमलव प्रसार आपसे पूछा है, तो इसे अगर काटता है तो पहले काट लीजिए। तो 25 5 25 से 25 चौका कितना होता है 100, तो कितना हो गया 5/4, तो 5/4 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया 5/2 के पावर 2 आया। तो देखिए ये पावर के रूप में आया ना, जैसे ही 2 के पावर m के रूप में कुछ भी आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए इसके अतिरिक्त अब आपका आएगा कौन सा, अशांत दशमलव संख्या, अशांत संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग अशांत जो शांत है उसमें हम लोग लगा देते हैं आ, तो ये आपका हो गया क्या, अशांत संख्या है। अशांत संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए जब किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर n या n के रूप में, यहाँ पे कह दीजिए रूप में नहीं रहे, रूप में नहीं रहे, देखिए हम साइड पूरा साइड कर देते हैं। देखिए हम लोग सीखने वाले हैं अशांत संख्याएं, अशांत संख्याएं लिखेंगे कि जब किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा इतना सीधा लिखिए, इतना के रूप में नहीं रहे, इतना के रूप में नहीं रहे या इसके अलावा रहे, या इसके अलावा गुणनखंड के रूप में अन्य संख्या रहे, तब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही 2 या 5 के रूप में नहीं आया
किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड तो वो आपका अशांत संख्या कहला जाता है। जैसे या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 और 5 तो आएगा, उसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए अगर हम जैसे में की बात करें, जैसे में तो देखिए हम कहें कि आप ले लीजिए कितना 6/42 ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 5/5 कितना ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं। तो देखिए 42 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 5, 2 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, और इसके अलावा या इसके अलावा गुणनखंड के रूप में अन्य संख्या रहे, इसके अलावा भी गुणनखंड के रूप में अन्य संख्या यहाँ पे मौजूद है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऐसे भी देखिए एक शॉर्ट याद रखिएगा कि कोई भी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, और 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत हो जाएगा, 2 के रूप में भी रहेगा फिर भी शांत होगा, 5 के रूप में रहेगा फिर भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई और संख्या आ जाएगा तो वो आपका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, तो दूसरा एग्जाम्पल में देखिए लिख सकते हैं कि 7, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 7/105 ले लेते हैं। तो 7/105 कहने का मतलब है यदि काटता है तो काट देंगे। तो देखिए इसको और चाहेंगे काटने के लिए तो काट सकते हैं 7 से, तो कितना हो जाएगा 15 सत्ते 75 से, यानी कितना हो गया 1/15। तो ये हो गया 1/15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5। तो यहाँ 5 तो है, अकेले रहता तब शांत हो जाता, लेकिन 2 और 5 या केवल 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, आपको 2 ही रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तो यहाँ आपका 3 मौजूद है। अब 3 रहने के कारण इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखिए यदि कोई संख्या है कि 11/11 कितना ले लेते हैं, तो 105 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 105। तो देखिए ये तो काटेगा नहीं 11 से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा नहीं, 5 1 6 3 से लग जाएगा, तो 3 तिया के 9, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 5 तो था, लेकिन इसके अलावा एक 3 आ गया और एक 7 आ गया, जो कि अभाज्य गुणनखंड के हर में किसी भी भिन्न के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो उसके हर में 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे अन्य संख्या मौजूद है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। और हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 13/70। यदि आपसे पूछता है कि 13/70 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 लगाएंगे तो 35, फिर आप लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से लगाइएगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ ये जो भिन्न दिया गया है, इसका जब हम हर के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2
और 5 के रूप में है, यदि 2 और 5 के रूप में रहता तब ये शांत हो जाता है, लेकिन इसके ये जो 7 आया है इसके अभाज्य गुणनखंड में, इस 7 के रहने के वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि 3/30 का 3 ना लेकर के यहाँ पे ले लीजिए 7/30 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 7 हो गया, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बचेगा, क्या हो गया, 15 हो गया। तो करेंगे तो आपका 2 × 3 × 5। आप पूछेगा कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार, जब हम इसके भिन्न का हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे 2 और 5 तो आया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि 3 नहीं आना चाहिए था। इस 3 के रहने के कारण ही, इस 3 के ये गुना में है, ठीक है, इस 3 के रहने के कारण ही इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखिए ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है। एक और एग्जाम में यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है तो आप कैसे लिखिएगा। जैसे आपको कहेगा कि बताइए कि 9/60 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताए, बिना भाग दिए बताए, बिना भाग दिए बताएं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो संख्या है उस संख्या को लिखेंगे 9/60। काटता है तो काटेंगे, 3 तिया 9, 3 5 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 0 हो जाएगा, यानी 3 बटा कितना हो गया, 20। तो फिर हम लिखेंगे 3, 20 को हम लोग देखिए 3/20 है, तो 3/20 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से लगाइए तो 10, फिर 2 से लगाइएगा तो 5, तो 2 × 2 × 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 के पावर 2 × 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रहने दीजिए। अब जब इतना लिख दीजिएगा तो लिखिएगा कि चूंकि यहाँ लिखिएगा कि यहाँ भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में, भिन्न इतना के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान जब आप इतना कर देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 अंक प्राप्त होते हैं। और देख लीजिए इससे संबंधित सेम रहेगा क्वेश्चन। देखिए आपका प्रश्न यही रहेगा, इसी टाइप का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे अंक हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए अंक जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि आपको दे देगा क्या कि बताइए कि, तो देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो था कि 5/42 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भिन्न दिया गया है उसके अंश को लिख दिए और हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 3 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
तो 42 की जगह पर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि चूँकि यहाँ भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा 2 के पावर n गुना 5 के पावर, ऐसे कीजिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के सीधा लिखिए रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब आपको इससे संबंधित शांत और अशांत से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा 3 के पावर p गुना 7 के पावर q के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम ऐसे भी इसे लिख सकते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से शांत और अशांत का वीडियो आज समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें। यदि आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7481972163 पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।